6 सितंबर शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद वे हरतालिका तीज की कथा सुनती है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस कथा को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए हरतालिका तीज के दिन इसे जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती जी ने कई वर्षों तक कठिन तप किया, जैसे कि जल में रहना, आग के पास तप करना और बिना अन्न के खुले आसमान के नीचे समय बिताना। पार्वती जी के पिता हिमालय उनकी इस कठिन तपस्या से चिंतित थे। एक दिन नारद मुनि ने हिमालय से कहा कि वे अपनी बेटी का विवाह भगवान विष्णु से कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु सबसे उत्तम वर है। हिमालय ने यह बात स्वीकार कर ली और अपनी बेटी पार्वती से कहा कि वे उनका विवाह भगवान विष्णु से करेंगे। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती थीं। अपनी सहेली की सलाह पर पार्वती जी एक घने जंगल में चली गई, जहां उन्होंने भगवान शिव की एक प्रतिमा लिंग बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। उन्होंने बालू से बने इस लिंग को पूजा के माध्यम से जीवंत किया और दिन रात जागरण करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। पार्वती जी की भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो वरदान तुम चाहती हो मांग लो। पार्वती जी ने उनसे वरदान मांगा कि भगवान शिव ही उनके पति बने। भगवान शिव ने थास्तु कहकर इस वरदान को स्वीकार कर लिया। सुबह होते ही पार्वती जी ने बालू से बनी भगवान शिव की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और अपने व्रत को पूर्ण किया। इसी दौरान उनके पिता हिमालय उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुंचे और पार्वती जी को सुरक्षित देखकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने पार्वती जी से वादा किया कि वे उनकी इच्छा के अनुसार ही उनका विवाह भगवान शिव से करेंगे। इसके बाद पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस तरह देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिव जी का अर्धासन प्राप्त हुआ और दोनों का विवाह हुआ। यही कारण है कि हर साल महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।